आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं सबको मेरा सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व सैनिक अधिकारी, पूर्व सांसद प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिकों का और एक होमियो का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। मैं इस जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जिसके सूत्रधार और संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी, जो आज 18 महीने से बिहार में पैदल चल रहे हैं, इसके बारे में और इनकी जो परिकल्पना है, इनकी जो सोच है, इन सब के बारे में आपके बीच में प्रकाश डाल रहा हूँ। माननीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे और आपके ही बिहार के लाल हैं, बिहार के रोहतास जिला जो बक्सर से निकला हुआ है, कोनार एक छोटे गांव के रहने वाले हैं, साधारण परिवार के रहने वाले हैं। इन्होंने गरीबी देखा नहीं है, गरीबी के बारे में सुना है। किसी समय में मेरे बाबा जी किसी के बैलगाड़ी चलाते थे। इनके पिताजी, जो पिताजी और डैडी भी नहीं बोलते, बाबूजी बोलते हैं, जो 9 भाई और बहन थे। और आज उनके बाबा जी ने पेट काट के उनके बाबूजी को बनाया, पढ़ाई लिखा है, तब ना उनके बाबूजी बड़ा डॉक्टर बने। और डॉक्टर का है तो ऑटोमेटिक है कि डॉक्टर इनके बाबूजी है तो इनको तो पढ़ाएंगे। तो इसीलिए माननीय प्रशांत किशोर जी हमेशा कहते हैं कि आपको कुछ मिले न मिले, कुछ हो या ना हो, पेट काट के ही क्यों नहीं, अपने बच्चे को पढ़ाइए जरूर। यही सब चीज़ों के लिए प्रशांत किशोर जी ने बिहार में एक जन सुराज पद यात्रा विद्यारवा महात्मा गांधी आश्रम से 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किए। इसके पीछे का इतिहास मैं आपको ले चलता हूँ। आखिर ये परिकल्पना और ये पद यात्रा कैसे शुरू किया उन्होंने। ये भारत के चुनावी रणनीति का, चुनावी प्रबंधक के नाम से बहुत मशहूर है। इन्होंने कम से कम 10 को मुख्यमंत्री बिहार भारत में बनाए हुए हैं, मोदी जी को भी कैंपेन किए, कई सारे काम किए, लेकिन बिहार के लिए भी किए, लेकिन बिहार को आगे करने के लिए कोई नहीं आया। ये दूसरे राज्यों में गए तो इनके सामने बिहार को, लोगों को क्या बोल रहा है, ए बिहारी। बिहारी मतलब क्या होता है, गाली शब्द होता है। बिहारी मतलब कथी होता है, बुड़वक आदमी है, बेवकूफ है, मजदूरी करल ओकरे के बिहारी कहले। इनको बहुत दुख लगा, अरे मैं लोगों को मुख्यमंत्री बनाता हूँ, मेरे सामने भी आई तो वहाँ पर लोग बैठे, प्रशांत जी बिहार के रहने वाले ना है, चुप चुप। लेकिन तो सुन लिए, बोले बंगाल में जो ममता दीदी को इन्होंने चुनाव में जिताया 2022 के मई में, तो वहीं पर चुनावी घोषणा पर इन्होंने सारे टीवी चैनल को बताया कि हम किसी दल और किसी नेता के लिए काम नहीं करेंगे। सार्वजनिक घोषणा किया और 1 साल तक ले इन्होंने चिंतन और मंथन किया, आखिर हमारा बिहार कैसे सुधरेगा, हम कैसे बिहार को आगे ले जाएंगे। ये जो परिकल्पना चल रहा है आज 18 महीनों से, कोई एक दिन एक रात की परिकल्पना, एक रात की प्लानिंग नहीं है। इसके लिए प्लानिंग के लिए 1 साल लग गया। 1 साल तक उन्होंने चिंतन मंथन किया, हम कैसे चलेंगे, क्या करेंगे। ये सब करने के बाद में ठीक मई 2022 को पुनः इन्होंने घोषणा किया कि मैं 2 अक्टूबर 2022 को विद्यारवा महात्मा गांधी के आश्रम से पैदल यात्रा पर चलूंगा और पूरी बिहार की अनुमंडल से लेके जिला को लेके ब्लॉक को लेके सब में पैदल यात्रा चलूंगा। यानी 38 जिला, 72 अनुमंडल, 534 ब्लॉक को जमीनी स्तर पर मैं देखना चाहता हूँ। जमीनी स्तर पर गाँव को देखना चाहता हूँ, आखिर गाँव के लोग कैसे रहते हैं, उनकी समस्या क्या है। ना कोई नेता है, ना एक वार्ड सदस्य भी नहीं है, लेकिन वो ऊपर देख बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए जमीनी स्तर से देखना चाहते हैं। देखेंगे तो वही ना बनाएंगे आगे। इन्होंने जब एक बात स्टेटमेंट किया तो हमारे बिहार की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है, लोगों में क्या होता है, जो आगे चलने वाले को पैर घिसते हैं। पड़ोसी कोई आपके आगे बन रहा है तो कैसे आगे विकास हो रहा है, तो उसको चाहते हैं
अपना दुख से वो दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से वो दुखी होते हैं। तो बोला ए प्रशांत जी बोले इतना है, इतना आसान समझ लो कि मतलब पैदल यात्रा बोला पूरे 38 जिला 534 ब्लॉक को करेगा। देखो ही देखो ही, उसका भी देखेंगे। तो इन्होंने सब की लोगों की बातों को सुना कि भाई लोग ऐसे ताना मार रहे हैं। इन्होंने अपनी जो भी घोषणा किया उस पर खरे उतरे। ठीक 2 अक्टूबर 2022 को पद यात्रा भी तैयार हुआ महात्मा गांधी के आश्रम से, जहाँ से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। ये एक शांतिपूर्वक पद यात्रा है। इस पद यात्रा में इन्होंने चले और तब लोगों को बहुत ऐसे लगा अरे भाई ये तो चलिए रहा है, शुरू कर दिया। तो फिर लोगों ने क्या बोल रहा है अच्छे से देखो ही ना कितना दिन चलता है, अरे 2 महीना 6 महीना चलता है, वो देख ले भाई। बोला अब 20 को 30 को आदमी के लेके एक से बिहार सुधर जाएगा। उन्होंने किसी भी परवाह नहीं किया, बोला मुझे काम करना है, हम करके दिखाएंगे, हम बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं। आज देखिए इस पद यात्रा में इतना लोग चलता है कि हमें गिनती करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो 5000 जिला एंट्री होता है तो 15-15, 20-20 हजार तक ले हो जाता है। तो यही अभियान के बाद में आज जो 16वां जिला मधेपुरा में ये पद यात्रा है, और मैं वहीं से इस चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीवर के लिए माननीय प्रशांत जी कहे हैं कि एक ऐसा कैंप बनवाइए जिसे गोल्डन कैंप के नाम के जाना जाए, और पूरी बिहार ही नहीं भारत के लोग जगह जिस प्रकार के सत्याग्रह आंदोलन से अंग्रेजों को भगाया गया, तो इसी के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमने यहाँ के इंचार्ज बनाए, मेरे साथ नीतीश नंदन भी लड़का है, ये भी मेरे साथ में है, और मैं लोगों से जन संपर्क में हूँ। और मैंने पहला चूज चकिया में इसलिए किया कि वहाँ वाल्मीकि नगर के लोग भी, महिला भी सब वहाँ पर आ रहे हैं। मेन रूट में किया हूँ कि वहाँ आने में कोई समस्या ना हो। तो यही सब चीज़ देखते हुए मैंने एरिया को रेकी कर दिया है चकिया के लिए। आज आपके जिला का दौरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद चंपारण का दौरा करेंगे। चंपारण के जिला में वहाँ के जिला अध्यक्ष है जनसुराज को, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है कि अब यहाँ के लोगों को संबोधन कीजिए, जो जिला स्तर के जितने अधिकारी है, जितने कार्यकर्ता है। फिर उसी तरह से वहाँ संबोधन करके मैं पश्चिमी चंपारण में जाऊँगा, वहाँ भी 3 तारीख को मेरे पास उन्होंने निमंत्रण दिया है। तो यह जनसुराज पद यात्रा और चंपारण में कैंप खोलने के लिए इससे क्या फायदा मिलेगा, आप लोगों के मन में होगा क्या फायदा मिलेगा। कैंप खोलने का मेन है कि यहाँ के जमीनी स्तर के लोगों को ट्रेनिंग देना है। उनको गांव में हर 6 आदमी पर एक गाड़ी देना है, उसका इंचार्ज बनाना है। और चकिया कैंप में खाने पीने रहने की सारी सुविधा होगा, सिर्फ अपना वो बैग लेके आएंगे, वहाँ पर बेडशीट भी मिलेगा। उसके बाद गाड़ी मिलेगा 6 आदमी का, उनको हम गाँव देंगे। उनके पास उनके जाने से पहले वहाँ पर मैंने सबको पहले ट्रेनिंग दे देंगे कि आपको ये बात करना है। जनसुराज क्यों चल रहा है, प्रशांत किशोर जी की मुहिम को हर घर जनसुराज कैसे फैलाना है, ये सारे कार्रवाई करके हम आपको परिपक्व बना के, जब आप इस काम में आप करेंगे तो किसी को भी ऐसा हो कि मैं वार्ड